नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में आपको अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर बीएससी, बीटेक और बीए के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको बीबीए और बीएसडब्ल्यू का भी एक कोर्स यहां पर देखने को मिलेगा। इन सभी कोर्सेज की डिटेल इस वीडियो में देख रहे होंगे, चाहे वो इनके फीस से रिलेटेड हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी को लेकर हो, सीयूटी की जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड भी सारी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आपको मैं इसके साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो की हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली, जैसे हम लोग कुछ फोटोज देखते हैं अक्सर, तो वो पहले कुछ यहां पर फोटोज देख लीजिए। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, तो कर्नाटक में आपका ये यूनिवर्सिटी स्थित है। 2009 में आपका ये बनी थी और ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस वेबसाइट के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नैक की ए ग्रेड की यहां पर इसकी रेटिंग है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करें कोर्सेज के, तो मैंने मोटे तौर पे बताया कि बीएससी, बीटेक और बीए के कोर्सेज आपको मिलेंगे। बीएसडब्ल्यू और बीबीए का एक कोर्स, टोटल 14 अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं इनके पास। बीटेक में ऐसा है कि 50% सीट्स जेईई मेंस से और 50% सीट्स आपके सीयूईटी से भरी जाएगी। ठीक है, अब डिटेल में देख लेते हैं बीएससी के कौन कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहले यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी 3 कोर्स देखते हैं। फिर आपको यहां पर साइकोलॉजी और जियोग्राफी 2 और भी कोर्सेज मिलेंगे। फिजिक्स की बात करें तो यहां पर मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। पीसीएम से आपकी यहां पर मेरिट बन रही होगी। बीएससी केमिस्ट्री की अगर हम बातचीत करें तो यहां पर आपको मैथ्स और बायो दोनों बच्चे एलिजिबल है। या तो पीसीएम का मार्क्स जुड़ेगा या तो पीसीबी, जैसा आपका होगा यहां पे। ठीक है, जियोलॉजी जो है वो यहां पर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है सिर्फ। यहां पे मैथ्स वाले बच्चे जियोलॉजी नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपका मार्क्स यहां पर जुड़ेगा। या आप पीसीएमबी से होंगे तब भी आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के लिए, क्योंकि आप यहां पर अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर दिए होंगे सीयूईटी में, तभी आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी जो है वो बन पाएगी। एक बार हम लोग यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। इन्होंने जो अपने क्लास 12th में रखा है, क्लास 12th की परसेंटेज क्राइटेरिया, वो 50% इन्होंने रखा है जनरल के लिए, 45% ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, मतलब 50% जनरल और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहां पर 45% की क्राइटेरिया है। ठीक है, अब यहां पे ईडब्ल्यूएस का अलग से नहीं दिया गया, इसका मतलब आपका 50% मार्क्स ईडब्ल्यूएस वालों को भी चाहिए होगा क्लास 12th में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके क्लास 12th में पढ़े हो, इसका मतलब है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, बेसिक केमिस्ट्री के लिए आप मैथ्स या बायोलॉजी किसी बैकग्राउंड से होंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। और सेम चीज जियोलॉजी के लिए भी है। जियोलॉजी के लिए भी आप यहां पर जो है वही 50 और 45% की क्राइटेरिया है। और आप यहां पर बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका पढ़ा होना जरूरी है। तो या तो आप पीसीबी से हो या तो आप पीसीएमबी से हो। पीसीएम वाले यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप देखोगे तो यहां पे सीट्स लिखी गई हैं 24+2 सीट्स, 24+2, 24+2। इसका मतलब क्या हुआ? 24+2 मतलब यहां पर टोटल सीट जो होगी वो 26 होगी। ये 2 जो है वो ईडब्ल्यूएस वाली सीट है। ठीक है, 24 ओवरऑल सीट हो गई, +2 जो है वो ईडब्ल्यूएस की सीट है। बाकी इस 24 में आपका जो रिजर्वेशन लगता है वो लगेगा 27% ओबीसी वाला, आपका 15% एससी, 7.5% एसटी, वो सारे रिजर्वेशंस लगेंगे। 2 सीट यहां पर आपके ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब आइए बीटेक के कोर्सेज में आ जाते हैं। बीटेक देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके लिए यहां पर। बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहां पर आपका एक और बीटेक का कोर्स मिलेगा जो कि यहां पर आगे है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये टोटल कोर्सेज हैं। अब ये बात आपको एकदम क्लियर होगा कि बीटेक के लिए आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही यहां पर एलिजिबल होंगे और पीसीएम से यहां पर आपकी मेरिट बन रही होगी। वही 12th की परसेंटेज की क्राइटेरिया 50 और 45 वाली ही है। बस एक बात इन्होंने यहां पर एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया है, वो यही है कि 50% सीट्स, देखिए ये चीज यहां पर क्लियरली मेंशन है कि 50% ऑफ सीट्स जो है वो जेईई मेंस से भरी जाएगी और रिमेनिंग 50% जो है वो यहां पर सीयूईटी से यहां पर फिल की जाएगी। ठीक है, बस एक नई बात ऐड होगी, बाकी सारे बीटेक कोर्सेज एक जैसे ही आपके लिए यहां पर रहेंगे। नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड है वो आप देख सकते हो, प्लस करके जो सीट लिखी गई वो ईडब्ल्यूएस की है। बाकी यहां पर ये 24, 30 ये आपकी ओवरऑल यहां पर सीट्स हो जाएंगी। ठीक है, बीएससी के 2 और कोर्सेज देख लीजिए, साइकोलॉजी और यहां पर जियोग्राफी। जनरल टेस्ट से आपके मेरिट बनेंगे, सिर्फ जनरल टेस्ट से। और यहां पर देखिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए परसेंटेज क्राइटेरिया तो सेम ही है यहां पर, और
इन्होंने ये बात मेंशन ही नहीं किया कि आप क्लास 12th जो है वो आर्ट्स साइंस किससे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्ट्रीम से होंगे चलेगा यहाँ पे। सिमिलरली आपके बीएससी ज्योग्राफी के लिए भी यही है। अब इसके बाद हम अगर यहाँ पर अगली बात करेंगे बीए इकोनॉमिक्स के केस में, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स और यहां पर आपका एक बीए हिस्ट्री भी है, वो आगे दिखाऊंगा, बीए इंग्लिश का कोर्स भी है। बीए इकोनॉमिक्स में आपकी मेरिट जो होगी वो जनरल टेस्ट से ही बनेगी यहां पर, और आप जो है यहां पर क्लास 12th के लिए यहां पर इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, बस वही है कि आपका 50 और 45% वाली क्राइटेरिया है बस। बीबीए में आ जाएंगे तो 30+3 सीट है यहां पे, जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी, और यहां पर आप देखेंगे तो वही 50 और 45% वाली यहां पर आपकी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगी। क्लास 12th किस स्ट्रीम से हो ऐसा इन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। ये दो कोर्सेज मैंने कलर किया हुआ है, बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस। क्या रीजन इसके पीछे? रीजन ये है बच्चों की ये दो कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के प्रोस्पेक्टस में लिस्टेड नहीं है, मेंशन्ड नहीं है पूरे प्रोस्पेक्टस में कहीं पर भी, और वो 2024 का ही प्रोस्पेक्टस है, और लेकिन सीयूईटी के वेबसाइट पे ये दो कोर्सेज मेंशन्ड हैं। अब ये तो क्लियर नहीं है कि अब ये कहां से ये गलती है, कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है या सीयूईटी गलत दे रहा है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल हमने इसको कलर इसलिए कर दिया क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये दोनों कोर्सेज मेंशन नहीं कहीं पर भी, चाहे वो एलिजिबिलिटी जहां पर उन्होंने लिखा नहीं दिया, नंबर ऑफ सीट्स में नहीं दिया, यूजी कोर्सेज जहां पे लिस्टेड है वहां पर भी नहीं दिया, और जो फी स्ट्रक्चर उसमें भी इन दो कोर्सेज का कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम ये मानते कि ये दो कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में नहीं है, इसलिए मैंने इनको रेड कर दिया है। बीए इंग्लिश और बीए हिस्ट्री देख लीजिए, उसमें भी आपकी जनरल टेस्ट से ही यहां पर मेरिट बन रही होगी, और वही चीज है आपका 50 और 45% का। इन्होंने कोई यहां पर क्लास 12th में बोर्ड स्ट्रीम का कोई यहां पर इन्होंने फिक्स नहीं किया। बीएसडब्ल्यू या आपका बीए सोशल वर्क आप इसे बोलो या बैचलर ऑफ सोशल वर्क बोलो यहां पर आप, और यहां पर भी वही 50-45% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैंने आपको यहां पर बताया ही था, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ सीट्स में बगल बगल यहां पे लिखा गया, वो भी आपने देख ही लिया होगा। फीस स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए यहां पर क्या है इनका फीस स्ट्रक्चर। यहां पर आपको फीस जो है वो बीटेक कोर्सेज की तो हाई रहनी ही रहनी है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो एक सेमेस्टर की यहां पर 40,000, 35,000 टोटल जोड़ के 75,540 रुपए, ये सभी बीटेक कोर्सेज की एक साल की फीस है। ऑड सेमेस्टर का मतलब हो गया कि आपका 1, 3, 5, 7, और इवन मतलब हो गया आपका 2, 4, 6, 8, ठीक है। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी तीनों कोर्सेज की सेम फीस है, 16,440, 11,100 मिला के 27,540 एक साल की। साइकोलॉजी, जियोग्राफी 14,440, 91,100, 23,540 हो जाएगा। बीए इंग्लिश और बीए हिस्ट्री के लिए आप देखोगे तो यहां पर आप लोग फीस देख सकते हो कि बीए इंग्लिश की फीस जो है यहां पर आपकी 11,740 और 6600 रुपए इवन सेमेस्टर में, टोटल 18,000। बीए इकोनॉमिक्स, ये बीए हिस्ट्री की में भी फीस आपकी यहां पर गलत लिस्ट हो गई है, मैं इसको सही करके आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, क्योंकि 72,000 नहीं हो जाएगी फीस, ये यही वाली फीस है, मतलब 17-18,000 के आसपास की ही फीस है। वो हो सकता है कुछ यहां पर मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, मैं आपको पीडीएफ जो अपलोड करूंगा उसमें सही रहेगा, ठीक है। बीए इकोनॉमिक्स देखोगे 17,540, बीएसडब्ल्यू की 19,540 और बीबीए कोर्स के यहां पर 25,540, ठीक है। इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहां पर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कैंपस में। ऐसा इन्होंने ये नहीं लिखा है कि है, तो ये मेरिट बेसिस पे ही आपको यहां पर अलॉट किया जाएगा, और बस यहां पर बात ये है कि ऑलमोस्ट हॉस्टल यहां पर मिल रहे होते हैं, है मेरिट बेसिस पे, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट हॉस्टल मिल ही जाता है। और हॉस्टल की फीस यहां पर आप देख सकते हो, जो कि यहां पर कैटेगरी वाइज जो है आपके लिए मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में, और जो एक फीस वाली बात थी हिस्ट्री वाली, वो अभी मैं सही करके और आपके पीडीएफ में वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी यात्रा के अगले एपिसोड्स में आप बताइएगा, वो सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और आगे की वीडियोज में वो सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।